नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी इंद्रधनुष को गौर से देखा है? 7 अलग अलग रंग, लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। सोचिए अगर समाज भी ऐसा हो जिसमें अलग अलग जातियाँ, धर्म, भाषा, संस्कृति और लैंगिक पहचानें मिलकर एक सोशल रेनबो बनाए, तो सोचिए कैसा होगा वो समाज। तो आज हम बात करेंगे सोशल रेनबो अमलगमेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी में डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है और इसके अलावा जब हमारे यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई तब कांग्रेस के डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस को प्रदर्शित करने के लिए भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इस टर्म का प्रयोग किया था, जिसमें अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज, मॉडरेस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, ट्रेडिनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, सभी प्रकार की विचारधाराओं के लोग एक अम्ब्रेला के रूप में कांग्रेस के अंदर ही काम कर रहे थे। यानी समाज की सभी विचारधाराओं का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ही कर रही थी, जिसमें फैक्शंस भी थे। वो लोग कांग्रेस के भीतर रह के ही अपोजिशन का काम कर रहे थे और फिर भी उन लोगों की सुनी जा रही थी। और जो मेन जो लीडर्स थे, जिनको आप सिंडिकेट कहोगे, उन लोगों ने भी उनकी शिकायतें, उनकी मांगों के आधार पे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की या कांग्रेस की लीडरशिप बिल्ड की। इसलिए कांग्रेस एक बड़े अम्ब्रेला के रूप में उभर के सामने आया। वहीं यदि इस वाले टर्म सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे तो सोशल रेनबो अमलगमेशन का सीधा मतलब है विविधता का संगम। जैसे इंद्रधनुष में कई प्रकार के रंग होते हैं और हर रंग की अपनी पहचान होती है, वैसे ही समाज में अलग अलग भांति भांति के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अलग पहचान और विचारधारा होती है। अब ये सभी लोग या सभी व्यक्ति जब एक दूसरे के विपरीत ना चलकर एक दूसरे के पूरक या ढाल बनकर चलते हैं तो यही होता है विविधतापूर्ण समाज, और वास्तविक समाज भी यही होता है। तो क्यों ना एक ऐसा सोशल रेनबो सोसाइटी हम क्रिएट करें जिसमें सभी भांति भांति के लोग या सभी प्रकार की विचारधाराओं, पहचानों या लैंगिक आधार पे जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस रहते हैं वो उनको हम ख़त्म करते हुए एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करें जिसमें सभी प्रकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, खान पान है, भाषाएँ हैं, फिर भी ये सभी लोग मिलके एक विविधतापूर्ण समाज का निर्माण करते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट को जब आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे या ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो आपने देखा होगा या सुना होगा, अमेरिका में भी मेल्टिंग पॉट की थ्योरी दी गई, जिसमें अलग अलग संस्कृतियाँ और अलग अलग प्रकार के लोग एक नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण करते हैं। साउथ अफ्रीका अपने आप को रेनबो नेशन कहकर पुकारता है, जिसमें उन्होंने अपार्थेड के बाद जितनी भी समस्याएं थी उन सबको उन्होंने सुलझा लिया। इसी संदर्भ में ग्लोबल लेवल पे जो सबसे शानदार एग्जांपल है सोशल रेनबो अमलगमेशन का, वो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, जिसमें लगभग 27 देश आफ्टर ब्रेक्जिट वो सभी लोग एक जैसी संस्कृति और एक जैसी करेंसी और एक जैसा ट्रेड सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट आप जितने भी यूरोपियन नेशंस के मेंबर्स हैं उनमें आप आवाजाही कर सकते हो। आज के समय में इंद्रधनुष केवल प्रकृति का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस और समानता, इक्वलिटी का सिंबोलिज्म भी है। जैसे LGBTQ+ समुदाय के लोग जब भी अधिकारों की मांग करते हैं वो रेनबो फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सोशल रेनबो अमलगमेशन सिर्फ धर्म और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी और इंक्लूसिव सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे धर्म और जाति के नाम पर समाज में राजनीति संचालित होती है। नस्लभेद और लिंग के आधार पे आप बहुत सारी असमानताएं समाज में देख सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजीज काम कर रही है। ये सब उस इंद्रधनुषी समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं या बांटने में लगे हुए हैं।
ये अपने आप में की पॉइंट है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल रेनबो अमलगमेशन हमें यही सिखाता है कि असली ताकत समानता में है, ना कि एक रूपता में। जैसे इंद्रधनुष के रंग कभी आपस में कम्पीट नहीं करते, वो एक साथ मिलकर सुंदरता पैदा करते हैं। वैसे ही एक ऐसा समाज होना चाहिए जो डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करे। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जो कि वास्तव में सोशल रेनबो हो, जिसमें हर रंग, हर भाषा और हर पहचान की अपनी इम्पोर्टेंस हो, क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र की यही है असली खूबसूरती।